हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय कांदो 99 में आपका स्वागत है। ये हमारा टेंस का पार्ट 2 है। यहाँ पर हम आपको कर्ता और उसके अर्थ में बताएंगे। जैसे अगर अपना शब्द आ जाता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर लड़का है, अगर उसका नाम है, जैसे राम है, अपने के अर्थ में आएगा तो हिज लगेगा। अगर वह है या लड़की है तो सी लगेगा तो हर हो जाएगा। लड़का है तो ही होगा तो उसका अपने के अर्थ में हिज हो जाएगा। उसी तरह वी का आवर हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ते का तियर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। राम का भी जैसे हम बताए थे, यहाँ पर अगर राम है तो हिज हो जाएगा, सीता है तो हर हो जाएगा, चूहा है तो हिज हो जाएगा। जैसे चूहा अपना बिल खोदता है तो यहाँ पर अपने के अर्थ में हम हिज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा द रैट्स। खोदता है डिस्क, अपना हो जाएगा हिज, बिल हो जाएगा होल। यहाँ हम डिस्क में यस का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि यह सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर यस यस सी एच यक्स वाई ऐसे अदर वर्ड नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर हमने यस का प्रयोग किया। अगर इसमें से कोई शब्द रहता तो वहाँ पर हम यस का प्रयोग करते। उसी तरह शेर जंगल में दहाड़ता है तो इसमें हमने अपना शब्द नहीं लिया है। यह नॉर्मल सा उदाहरण है तो जाएगा द लायन रोर्स इन द जंगल। यहाँ इन प्रीपोजिशन है। मोहन अपना साइकिल चलाता है तो यहाँ अपना आया है। मोहन किसका साइकिल चलाता है? अपना चला रहा है तो यहाँ अपने के अर्थ में मोहन लड़का है तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मोहन चलाता है। ता है लास्ट में आया है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये साधारण वाक्य है तो हो जाएगा मोहन ड्राइव। तो ई आया है लास्ट में और हम यहाँ यस जोड़ दिए हैं। मोहन ड्राइव्स हिज बाइसिकल। माला अपना पाठ याद करती है। माला अपना पाठ याद करती है तो आखिरी में ती आया है तो यह एक वचन का होगा तो माला लर्न हर लेसन। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक नॉट वाला शब्द पढ़ेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ता प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब होती है वह डू डज होती है। अगर एक वचन का होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन यानी प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। फिर तुरंत हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे लेकिन मुख्य क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे गो हो गया, कम हो गया। फिर जो शब्द बचे रहते हैं कर्म कहते हैं उसको हम लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। जैसे सोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। ता है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है तो और यह एक वचन का है क्योंकि अंत में ता है आया है, एक वचन है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कर्ता एक ही है तो सोहन एक है तो यहाँ एक वचन है तो हो जाएगा सोहन। यहाँ कर्ता हो गया सोहन, सहायक क्रिया है तो नॉट लगा है, एक वचन का है तो हम बताए थे अगर एक वचन रहेगा तो डस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एक वचन है तो हम डस का प्रयोग कर रहे हैं। सोहन डस, नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट। मुख्य क्रिया यहाँ पे है सूत्र में तो मुख्य क्रिया इसमें यहाँ क्या है? याद नहीं करता है यानी इसकी मुख्य क्रिया याद करने की है तो याद करने की इंग्लिश हो जाएगी लर्न। और इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यस या यस का प्रयोग हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। फिर बचता है कर्म हमारा यानी अपना पाठ हो गया, कर्म हो गया तो सोहन है। यहाँ पे अभी हम बताए थे कि अपने के अर्थ में अगर लड़का है तो हिज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे सोहन लड़का है तो अपना का अर्थ में हम यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, हिज हो जाएगा, पाठ को हम लेसन कर देंगे तो मिलाकर हो गया सोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। करता यहाँ पे सोहन था, सहायक क्रिया यहाँ पर डू डज थी, नहीं की इंग्लिश नॉट हो जाएगी
अब मुख्य क्रिया इसको याद करने की थी। कर्म क्या था? अपना पाठ था। यानी पहले नंबर पर इसको लिखना है, दूसरे नंबर पर ता है कि इंग्लिश डू डज लिखनी है, तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है, चौथे नंबर पर याद करता है कि इंग्लिश हम लिख देंगे, और पाँचवें नंबर पर कर्म होता है, पाँचवें नंबर पर हम इसे पूरा लिख देंगे। उसी तरह रूल नंबर 1 है नेगेटिव सेंटेंस में, अगर एक वचन कर्ता के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया था। जैसे राम अपना काम नहीं करता है, ता है आया तब भी हम जान गए एक वचन का है, लेकिन हम अब आगे भी देख लेते हैं। तो आगे हम कर्ता देख रहे हैं, सिर्फ राम है, इसके साथ कोई नहीं है, तो यह हमारा जो वाक्य है एक वचन का है। तो कर्ता क्या है? राम है, हमने राम को लिख दिया। सूत्र में क्या था? कर्ता प्लस सहायक क्रिया, यानी कर्ता क्या है? राम है, सहायक क्रिया ता है आया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और एक वचन का है। तो हमने यहाँ पे डस का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमने क्या कहा था? हम नहीं कि इंग्लिश यानी नॉट लिखेंगे, तो नॉट लिख दिए। उसके बाद कहा था हमने मुख्य क्रिया की पहली अवस्था हम लिखेंगे। मुख्य क्रिया इसमें क्या है? काम करने की है। काम करने की है तो काम करने की इंग्लिश क्या होती है? डू होती है। डू लिख दिए। फिर अपना काम, यानी ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। और राम है तो राम का अपने के अर्थ में क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज लिख दिए। उसके बाद काम की इंग्लिश जाएगी वर्क, यानी राम डज नॉट डू हिज वर्क। अंत में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। बहुवचन रूल नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचन में आ जाएगा आई, वी, दे, यू, यानी बहुवचन एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे काम नहीं करते हैं, ते हैं आ गया है, यानी यह बहुवचन का हो गया है। और आगे भी हम देख लेते हैं, वे है, यानी यहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम वे की इंग्लिश दे होती है, दे लिखेंगे। दे करते हैं, यानी बहुवचन है, तो हमने बताया था कि बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो दे डू, नहीं की इंग्लिश नॉट। करना यानी काम कर रहा है, इसकी मुख्य क्रिया है डू, काम को जगह वर्क। यहाँ पर अपना शब्द नहीं आया था, अगर आया होता तो हम दियर लिखे होते, और नहीं आया है तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो मिलाकर जगह दे डू नॉट डू वर्क। रूल नंबर 3, ता है, ती है, ते हैं के साथ डस का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हम कैसे पहचानेंगे कि हम डस का प्रयोग कहाँ करेंगे और डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो उसीलिए हमने लिखा यहाँ पर ता है। अगर वाक्य के अंत में, जैसे यहाँ पर आया राम अपना काम नहीं करता है, आया है, उसी तरह वाक्य के अंत में हम देखेंगे ता है शब्द आया है, ती है आया है, ता हूँ आया है, तो उसके साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। अगर उसी वाक्य के अंत में ते हूँ आया है, ती हो आया है, ते हैं आया है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। अगर पीछे ता है आदि आ गया है और पीछे बहुवचन है, तो हम अगर हमको सहायक क्रिया नहीं समझ में आती है तो हम कर्ता के पास भी जाते हैं। कर्ता बहुवचन का होता है तो हम उसके हिसाब से भी डू डस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ममता अपना पाठ याद नहीं करती है, ती है आया है, तो ती है आया तो किस में आएगा? एक वचन में आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा। तो ममता भी आई, सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में भी ममता एक ही है, तो लिख देंगे कर्ता यानी ममता। उसका लिखेंगे सहायक क्रिया डस, फिर नॉट की इंग्लिश हो जाएगी, नहीं की इंग्लिश जाएगी नॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसका क्या है? यहाँ पे याद करती है, यानी लर्न हो जाएगा। अब ममता यहाँ लड़की है और यहाँ अपना आया है, तो हम यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे या हर का प्रयोग करेंगे? लड़की आई है तो हम हर का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ जगह हर, पाठ का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर लेसन, यानी ममता डज नॉट लर्न हर लेसन। उसी तरह अमन साइकिल नहीं चलाता है, अमन साइकिल नहीं चलाता है, ता है आया है, तो ये सिंगुलर नंबर का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो कर्ता कौन हो गया? अमन हो गया। सहायक क्रिया हमारी क्या हो गई? डज हो गई। नहीं की इंग्लिश हमारी नॉट हो गई। अब चलाना की इंग्लिश क्या होती है? ड्राइव होती है। तो चलाना हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है, और ये मुख्य क्रिया की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। उसके बाद कर्म हमारा क्या है? बस साइकिल ही है, तो हम सिर्फ साइकिल देंगे,
द बाइसिकल, यानी अमन डज नॉट ड्राइव द बाइसिकल। आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अध्यापक लड़कों को नहीं पढ़ाता है, यानी अध्यापक एक ही है लेकिन लड़के अनेकों हैं, लेकिन हम पहले यहाँ कर्ता अध्यापक है तो यहाँ पे अध्यापक एक ही है, तो यहाँ पर भी हम डस का प्रयोग करेंगे। पीछे भी देख लेते हैं, ता है आया है, यानी यह एक वचन का सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो लिखेंगे द टीचर नहीं पढ़ाता है, एक वचन है तो डस का प्रयोग कर लेंगे। डज नॉट टीच द बॉयज। अगला एग्जाम्पल है, वे बाजार से सामान नहीं लाते हैं। अंत में क्या आ गया है, ते हैं आ गया है, तो हमने क्या बताया था, ते हैं, ते हो रहेगा, तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आगे हम कर्ता भी देख लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है, जो कार्य कर रहा है वो बहुवचन है, यानी वे हैं, एक लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं, यानी यहाँ पे हम दे का प्रयोग करेंगे। तो दे है, दे हमने बताया था बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर हम तुरंत डू का प्रयोग कर देंगे। तो दे डू नॉट, लाने की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिंग होती है। सामान का हो जाएगा द थिंग, कहाँ से ला रहा है, बाजार से ला रहा है। से की इंग्लिश हो जाएगी फ्रॉम द मार्केट, यानी दे डू नॉट ब्रिंग द थिंग फ्रॉम द मार्केट। पांचवा एग्जाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ताहूँ आया है, यानी यह प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखने में तो हमें ये लगता है कि यह सिंगुलर है, लेकिन मैंने बताया था कि आई, वी, दे, यू ये सब प्लूरल में आते हैं। तो तुरंत हम आगे देख लेंगे, मैं शब्द आया है, यानी आई हो गया, तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि आई प्लूरल नंबर में आता है। आई का हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई, नहीं आया है डू नॉट, बोलने की इंग्लिश होती है टेल, और भी झूठ है ए लाई, यानी आई डू नॉट टेल ए लाई। अगला एग्जाम्पल है, तुम दवाई नहीं लेते हो। ते हो आ गया है, यानी यह भी बहुवचन है। कर्ता देख लेते हैं, तुम है, तब भी यह बहुवचन ही है, तो यू तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। लेने की नहीं लेते हो, यू बहुवचन है, तो हम यहाँ पर डस का प्रयोग करेंगे कि डू का प्रयोग करेंगे, डू का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू हमारा क्या है, बहुवचन है। यू डू नॉट, लेने की इंग्लिश टेक होती है, टेक दवाई यानी मेडिसिन, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। वह कोशिश नहीं करती है, वह कोशिश नहीं करती है। अब यहाँ पर लड़का है या लड़की, अंत में हम देखेंगे ती है आया है, यह तो ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वो भी नेगेटिव है, लेकिन अगर ये ता है या ता वह है आगे, तो हमें पीछे देखना पड़ता है ता है कि ती है। टेंस की पहचान तो होती है, उसके साथ अगर वह शब्द आया है तो हमें ये भी देखनी पड़ेगा कि अंत में ता है कि ती है। ती आया है यानी वह लड़की है, अगर ता है रहता तो वह लड़का होता, तो यहाँ ती है तो कोई लड़की ही है, लेकिन यह एक वचन है, यहाँ पे लड़की सिर्फ एक ही है, तो वह गिन जाएगी, यहाँ पर हम सी लिख देंगे। सी डज नॉट, कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, सी डज नॉट ट्राई। अगला नोट है, आई बहुवचन है तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आई के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वह अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी में भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।